को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कीजिएगा। इन दिनों अपने परम हितैषी भगवान जी की इष्ट देव प्रभु की प्रेरणा से अब बहुत ही कल्याणकारी विषय पर विचार विमर्श कर रहे गए। हमारे दैनिक जीवन में गीता हमारी क्या सहायता करती है? सहायता आप शुभ लगाती हैं, सहायता में भी जान डाल देती है गीता। सहायता बेचारी उजड़ जाती है गीता के ज्ञान के बिना। सहायता का कोई अर्थ ही नहीं निकलता अगर हम सहायता के साथ ज्ञान न लगाएं तो। दरअसल सही रूप में सहायता ज्ञान की होती है। तो यही जो हम अपने दिन काट रहे गए, आपको ज्यादा समय एकांत में नहीं काटना पड़ता, नहीं काटना होता, क्योंकि लेन देन का संबंध आप में है। ना चाहने पर भी आपको अनेकों के साथ मिलना है, जुड़ना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, ये सब कुछ है। आप ना भी चाहें तो भी आपको मिलना पड़ेगा। इस रूप में गीता आपकी बड़ी मदद करती है। हमारे जैसे एकांत में रहने वालों की तो बात छोड़िए, आप अपनी बात लीजिए, जिनको ना चाहने पर शोरगुल में रहना पड़ता है, ना चाहने पर कई अवांछनीय तत्वों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो गीता का बहुत बड़ा उपकार है आप देवियों के लिए, आप सज्जनों के लिए। कैसे? ऐसे ढंग से हमें रहना सिखा देती है। अगर आप एकाग्रता से काम ले और सुनी बात पर कसमें खा के अपनाने में लग जाए, तो गीता आपकी पग पग पे सहायता करती है। गीता के उपदेश के अनुसार समाज में रहने से मेरी देवियों सज्जनों, हमारे लोक परलोक दोनों बनते चले जाते हैं। बनाने नहीं पड़ते, स्वयं ही बन जाती है। जरूरत क्या है? गीता के अनुसार रहना, महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपनी रहनी सहनी दैनिक व्यवहार बना लेना, बस। फिर लोक परलोक स्वयं बनती है, जैसे आप अनुभव कर रहे हैं। इस तरह हम जीवन में ये हमेशा के लिए रख लें कि महाराज जी का उपदेश हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, बनाने के लिए, एक नई मोड़ देने के लिए है। गीता सिर्फ पढ़ने योग नहीं, सुनने योग नहीं, अपने जीवन में ढालने योग है। तो हमने दूसरे अध्याय के आधार पर देखा दैनिक जीवन में दूसरा अध्याय हमारे क्या काम आता है। बहुत काम आता है। अब चलो मैं आपको ले चलूं तीसरे अध्याय का उपदेश हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आता है। मेरी कल्याणकामी देवियों, बहुत लंबा चौड़ा कर्मयोग का अध्याय है, 43-44 की श्लोक है। इतनी समझ कहां है आपके पास? क्या इतना समय कहां है आपके पास? अच्छा, इतनी बुद्धि में कुशलता कहां है समझने की? है तो ये कर्मयुग। भगवान ने इसी पर विस्तार किया जो दूसरे अध्याय में कहा था, तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये तीसरा अध्याय सारा इसी एक आधे श्लोक को समझाने के लिए है। बड़ा विस्तार किया मेरे भगवान ने। नाम भी इसका कर्मयोग है, कर्मयोग तीसरा अध्याय। तो इसका सार तो बता दिया गया, वो तो विस्तार है। गीता में कर्मयोग का सार मेरे को 46-47वां श्लोक है। ये क्या है? ये सार नहीं, ये विस्तार। तीसरे अध्याय में भगवान के फरमान का विस्तार है। इट इज एक्सप्लेन्ड फुल्ली, गुड एंड इन डिटेल। अब
एक बात तो कहीं नहीं जाती, केवल सारी ले रहे हैं हम लोग, और सारी लिया जाता है आप द्वारा। हमारे जैसे होती हैं जिनको दिन रात यही काम है और कोई जिम्मेवारी नहीं सिवाय इसके, तो हम लोग एक एक बात को पकड़ने की चेष्टा करती हैं। और अनुभवी महापुरुषों ने कैसे गीता जी को लिया इसे समझने की चेष्टा करती हैं, और वो प्रसाद आपकी झोली में डाल देते हैं। आपको तो पका पकाया ज्ञान का भोजन मिल रहा है। और तीसरे अध्याय का सार ले, जो हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आ रहा है और भी आएगा भगवान करे। लो मैं ले चलता हूं निचोड़ के पास, सार के पास, जो तीसरे अध्याय का सार माना जाता है। और आपको याद भी गए, अगर कहीं कमी हो गई तो आज सुन करके आप अपना निरीक्षण कर सकेंगे, भली प्रकार आप अपनी जांच पड़ताल कर लेंगे। तीसरे अध्याय का सार मेरे से आज जान लो, और हमेशा यही समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर बसा। यह है अपने महापुरुषों के अनुभव के आधार पर तीसरे अध्याय का लुब्बे लुभाव, तीसरे अध्याय का निचोड़ या तीसरे अध्याय का जूस, यह उसका रस है। आज के इस अनमोल समय में, इतने घंटे सवा घंटे में हम समझेंगे, पिकअप करने की पूरी चेष्टा करेंगे। इसमें शब्द आ रहा है, एकाग्र हो जाइए। अमल जिस कदर, कर्म जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। भगवान जी ने बिल्कुल दिलेराना ऐलान आपकी झोली में डाल दिया, नहीं। जहाज में जितने भी समझदार हुए गए और आगे भी होंगे, उनके लिए एक राह खोल दी, एक बड़ी शानदार सूझबूझ दे दी कि यज्ञ के सिवा जो भी कर्म होंगे वो तुम्हें जकड़ देंगे, खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। दुनिया को कहा है, हिंदुस्तान के वासियों को नहीं, क्योंकि भगवान का फरमान तो सार्वभौमिक है, आलमगीर है, या आप इसे कहिएगा यूनिवर्सल है। भगवान का फरमान लोकल नहीं होता। भगवान का फरमान होता है जो हर एक विचारवान पे लागू हो, हर एक फलासफर और थिंकर पे लागू हो जाए। अपने प्रभु का, अपने इष्टदेव महाराज जी का फरमान ऐसा ही है। इसलिए गीता लोकप्रिय शास्त्र है। क्या बोलोगे? पॉपुलर हॉली बुक। गीता इज ए पॉपुलर हॉली बुक। अच्छा, इट इज वेरी पॉपुलर, लोकप्रिय, क्योंकि इसका उपदेश हर विचारवान, हर कल्याणकामी नेक जीव पे लागू होता है। दोज हू आर लकी सोल एंड फिलॉसफर टाइप, उन पे लागू हो जाता है। आप समझे, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। कर्म जो यज्ञ के आधार पर न किए जाएंगे, वो जीव को जकड़ लेंगे। किसको? बुद्धि को, मन को, तन को। जकड़ने का मतलब हमारी स्वतंत्रता बर्बाद कर देंगे, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। आजादी क्या होती है मेरी देवी? स्वतंत्रता, फ्रीडम। क्या? जैसे हम चाहे वैसे हम करें, नहीं रहेगा है। फ्रीडम ऐसे ही कहती है। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार ना कर सके, हम रोती हैं। ससुराल में क्या कारण है कि आप रोती क्यों है? सबसे बड़ा कारण जो मुझे पता लगा वो यही होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने मां बाप के दिन याद करके, अपने पीहर के दिन याद करके मुंह से कुछ इस प्रकार के उद्गार निकाल देती है, सौरे किस फड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। ये ससुराल किस बेवकूफ ने बनाए गए। हम लोग इतनी स्वतंत्र थी, भंवर की तरह, फूलों, अपने पक्षियों की तरह, और हम लोग पिंजरे में पड़ गई है। अपने अनुसार ना कर सकना, क्या उद्गार है। सौरे किस फड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। हम स्लेवरी महसूस करती हैं, हम जो अपनी खुशी के अनुसार ना कर सके। ये भगवान कह रही है तीसरे अध्याय के अंदर। जी सरकार, तो पहले यज्ञ को समझे। चूंकि महाराज जी ने यह बात की, मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, ये गीता है मेरी बेटी, कहानी नहीं। भागवत पुराण भगवान कृष्ण की जीवनी है, रामायण महाराज राम की जीवनी है। ये तो चोटी का की ब्रह्म विद्या है। ये हिंदुस्तान का फलसफा है। फलसफा, हाँ, ये हमारी विचार प्रणाली है। गीता भारतीय विचार प्रणाली। गीता इज नथिंग बट इंडियन आइडियोलॉजी। इंडियन आइडियोलॉजी समझने की चेष्टा करना।
हर एक देश की अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा क्या है? उसके हाथ पे गीता थमा दो, ये हमारी विचारधारा है। विचारधारा हमारे सोचने का ढंग, लाइन ऑफ थिंकिंग। हिंदुस्तान की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? गीता। लाइन ऑफ थिंकिंग को बोलते हैं आइडियोलॉजी। अच्छा, इसके अनुसार अगर हम अपना जीवन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, लोग पर लोग दोनों बन जाते हैं। इसलिए आप समझ लें यज्ञ क्या है। यज्ञ के अर्थ हमें बड़े छोटे और ठीक नहीं बताए गए। मुझे अपने बचपन की बातें याद आती हैं। फला महात्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, हम घर से कोली गिलास लेकर के भाग जाते हैं। मतलब क्या? खीर पूड़ी हलवा बांट रहे होंगे। इतने ही अर्थ हमें समझाए गए थे दादाजी द्वारा। अच्छा, दादी भी ऐसी कहती, फला महात्मा यज्ञ कर रही है तो तुम वहां चला जा। मां कहा? वो शिवालय चला जा, जो शहर से बहुत दूर था। वहां अपने दोस्तों को ले जा, तुम भी वहां से प्रसाद लो, मां आप भी उनको भी दिलाना। अच्छा मां, ये तो भगवान के चरणों में आके पता लगा और मैं रोते ही रहा कि यज्ञ की ये अर्थ, और हमें ये समझाया गया खीर पूरी हलवा बस नहीं। महाराज जी ने जो कहा है ये यज्ञ है। कोई लाखों में एक आध होगा जो यज्ञ के अर्थ समझे और समझ के अपना ले। यज्ञ का मतलब बेटे कुर्बानी है, सैक्रिफाइस। फिर समझे जरा, ये बातें बड़ी जरूरी है हमारे जीवन में जो हमें नहीं बताई गई। भारत में मेरा और आपका जन्म हुआ और हम इतनी चोटी की सुखदायी बातों से वंचित रहे, अब नहीं वंचित रहेंगे। अब हम जरूर अपने मन के गहराइयों में ले चलेंगे। यज्ञ का मतलब कुर्बानी, यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब आपके जेब में 50 रुपया है, हाँ, आप कहीं जा रहे थे, मेरी सरकार, मेरी बेटियों बताओ, आप जा रही थी कहीं। अच्छा, आगे आपने देखा, नीचे से ऊपर तक देखकर, नक से शिख तक, इसे बोलते हैं नक से शिख, फ्रॉम टिप टू टो, आपने देख लिया। महसूस हुआ फटे हालों में है, बड़ी तंगी में है, नहीं रहा गया आपके। आप थोड़े से आगे निकल के पीछे आए, भाई साहब, भाई जी राम राम। राम राम, क्या बात है? क्या कहूं और क्या ना कहूं, कुछ कहते ही नहीं बनता, कुछ सहते ही नहीं बनता। हाय हाय, ये कैसी अवस्था है? कुछ कहते ही नहीं बनता, कुछ सहते ही नहीं बनता, ना कहा जाए ना सहा जाए। इस अवस्था में क्या होती है? आत्महत्या है। अगर आदमी कह दे तो अपने अंदर का उबाला निकाल ले, कह सकता नहीं चूंकि अपनी बेइज्जती समझता है, मिडिल मैन है, और सह सकता नहीं चूंकि सह सह के मन कमजोर हो चुका है। तो ये बड़ी अजीब अवस्था है, कहते नहीं बनता, सहते नहीं बनता। ठीक है भाई साहब, ऐसा ही मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे से जो हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूं। 50 रुपया निकाला, थमा दिया। भगवान आपका भला करे, मैं दाने दाने का मुताज हो चुका हूं। अच्छा, आपने मुझे पहचाना तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं माथुर बाबू हूं। माथुर बाबू जिनको आप सेठ साहब बोला करते थे? हां, आप वही हैं। घाटों ने मेरा ये हाल कर दिया, मेरा मकान बिक गया, मेरी जमीनें बिक गई। आप वही हैं? जी। हाय, आपने लंगर खोल रखे थे, भाई जी ना याद कराओ। आप इतने दानी माने जाते थे, कुछ ना कहो मुझे, आज मैं दाने दाने का मुताज हूं। आपके अपने 50 रुपए थे, आपकी नेक कमाई थी, आपने उसकी मदद कर दी, ये कुर्बानी हो गई। आप निकले थे 50 रुपए लेकर कुछ चीज बाजार से खरीदने के लिए, लेकर आपने उसको छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं उसकी, पहले इसको दो। इसको हमारे हिंदुइज्म में कुर्बानी बोलती है। आपने चीज खरीदने की कुर्बानी कर दी, और वो चीज खरीद के जो घर में आप और आपका परिवार सुख पाता वो भी छोड़ दिया। परिवार सुख पाता वो भी कुर्बान कर दिया, आप सुख पाते वो भी कुर्बान कर दिया। 50 रुपए उसको दे दिया। अपने सुख को तिलांजलि देकर दूसरे को सुख को मुख्य रखने का नाम कृष्ण कहती है यज्ञ। अपने सुख को तिलांजलि देकर, समझना जरा, दूसरे को सुख को मुख्य रखना। बड़ी कोशिश करता हूं साधारण शब्दों द्वारा
इन रहस्यों को समझाने की। ये रहस्य गए और तत्व है, बड़ा मुश्किल है गीता जी को समझाना, बहुत मुश्किल है। भगवान की मेरे पर और कृपा रहे, मैं और सरल कर सकूं भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान को। अपने सुख को तिलांजलि देना, अपने सुखों को तिलांजलि, हां, और उनके सुख को मुख्य समझना। जमाना कितना गंदा जा रहा है, अनेकों को नुकसान करके अपने सुख को मुख्य समझा जा रहा, जबकि मेरे भारत के बानी बबानी, हिंदू धर्म के बानी बबानी भगवान कृष्ण कहते ना, अपने सुख को तिलांजलि दो, कुर्बानी करो अपने सुख की, उसके सुख को देखो। मेरा फिर क्या बनेगा? तो कह सकती है आज की पढ़ी लिखी बेटी, अपने सुख को मैं छोड़ती जाओ, दूसरे को सुख को लेते जाओ, व्हाट अबाउट माई सेल्फ? आपके सुख की ओर भगवान देखेंगे। अगर आप कुर्बानी करते जा रहे हैं, हां, तो ये जो फीलिंग आपके अंदर पैदा हुई है, उस फीलिंग के पीछे भगवान जी है। ये जो एप्रिशिएबल फीलिंग आप में आई, इसके बैकग्राउंड, इसके बैकसाइड में कौन है? भगवान जी। वो रखवाली करेंगे आपकी। अगर इतना विश्वास अपने इष्ट देव जी पर है, और होना भी चाहिए, शाबाश। मतलब क्या हुआ, और मैं और क्लियर कर दूं कि हमारी रहनी सहनी, हां, ऐसा हो जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। ये तो मैंने थोड़े से शाब्दिक अर्थ बता दी ना यज्ञ के। और महाराज जी क्या चाहते हैं कि आपके रहना सहना, आपका खाना दाना धन इत्यादि इस तरह खर्च करो, इस तरह रहो कि अनेकों को लाभ पहुंचे। मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर। अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ, अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू हिंदुइज्म है, इज इक्वल टू कर्म योग। अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ, ज्यादा से ज्यादा जीवों का ज्यादा से ज्यादा लाभ, यही कर्म युग है, यही हमारा हिंदुइज्म है, यही वैदिक धर्म है। हिंदुइज्म को बोलते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो भगवान ने वेदों के द्वारा प्रकट किया, और उसको जो अपनाने वाले होते हैं केवल उनको हिंदू कहती हैं। ना कि मैं हिंदू घराने में पैदा हो मैं हिंदू, बिल्कुल नहीं। अगर मैं वेदों के अनुसार नहीं रह रहा तो मैं हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं रखता है। इसलिए हिंदू इज इक्वल टू कहा गया वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू। ये बातें समझ तो लो, जो वेदों के धर्म के का अनुयायी है, फॉलोअर है, दैनिक जीवन में वेदों में कहे गए उपदेश को अपने जीवन में ढाल रहा है, ही मस्ट बी कॉल्ड हिंदू, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड हिंदू। गुड। तो यज्ञ का मतलब अधिक से अधिक जीवों को लाभ पहुंचाना, अपनी वाणी द्वारा, अपने शरीर द्वारा, अपने धन द्वारा, हाय अपने ज्ञान द्वारा। अगर भगवान ने ज्ञान दिया आपको, अधिक जितना जिस तरह आपसे हो सके। और बोलूं क्या, यहां तक महाराज जी के चरणों में मेरा और आपका अगणित बार सादर से प्रेम नमस्कार। वो कहते हैं अगर धन भी नहीं ना सही, अगर आप शर्माती है मीठा बोलने में, मीठा व्यवहार करने में, ना सही है। अगर शरीर भी इतनी सेहत नहीं है, नहीं हो सकती सेवा, ना सही, फिर भी आप यह कर सकते हैं। इवन देन ओ यस। अरे भगवती सुन तो सही, कहां जाती है महापुरुषों का तप। धन भी नहीं, धन द्वारा सेवा नहीं हो सकती, ना सही। सेहत नहीं, शरीर की सेवा करे, ना सही। जबान नहीं मीठी या संकोच होता है बोलने में, ना सही, तो भी यह कर सकती है। हाँ, एक आध पे बैठे हुए दिन में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार ये तो कह दिया करो। ठीक है, क्या कमाल, अपनी भावना तो ऊंची रख लिया करो। अच्छा, और ऊंची रख के क्या कहा करे, सर्वे भवन्तु सुखी। हे परमात्मा, आप द्वारा जो जीव बने गए सबको सुख पहुंचे, मुब्तलाए दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना हो, तेरी कृपा से महरूम कोई ना रहे, तेरी कृपा से वंचित कोई ना हो, सारे जीव तेरे सुखी रहे, किसी को किसी प्रकार का भी दुख ना हो। इससे क्या होगा, आपका द्वेष मिट जाएगा। किसी के प्रति भी आपका द्वेष जाए, इस उच्च कोटि की फीलिंग से धुल जाएगा। हाय, फीलिंग कितनी अच्छी है। कहां रह सकती है दुश्मनी किसी की आपके मन के अंदर, जब आप ये दिल से कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखी। जितना आदमी भगवान की ओर बढ़ता है उतनी उसमें उदारता आती है, ब्रॉड माइंडेड होता है। ब्रॉड माइंडेड, जी हां, जितना ज्यादा बढ़ेगा भगवान की ओर उतना वो खुले दिल वाला होता है। ये एक मोटी मैं आपको निशानी बता रहा हूं बेटे, ये चोटी का लक्षण है। अगर मैं और आप सही रूप में भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम उदार चित्त बनते जाएंगे। लिबरल माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, हमारा मन
एक सेकंड भी क्या बुरा नहीं चाहता किसी का। एक सेकंड, ये सेकंडों की सुई होती है, 2 सुई है, तो एक तो घंटे की है, 1 मिनट की है, ये एक पतली पतली सुई है। हाँ, ये जो चक्कर काट रही है ये 1 सेकंड हो गया, 1 2 3, ये 5 सेकंड जाती है तो 1 मिनट हो जाता है। अच्छा, तो 1 सेकंड भी रब का प्यारा किसी का बुरा नहीं मान सकता, अगर वो यथार्थ रूप में परमात्मा की ओर जा रहा है तो। और अगर वो एक अच्छी अवस्था पर पहुंच गया है तो उसका रोम रोम ये पुकारेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर हमारे 10 गुरुओं में से सारे के सारे अगर पहुंच गए थे रब तक, उनकी आवाज ही यही थी, नानक नाम चढ़दी कला, आगे आप बोलो, तेरे भाने सर्वत्र 84 लाख जीवों का भला। सर्वत्र का मतलब नहीं कि मेरा और तेरा, आपकी मां का, मेरे बाप का, इतना नहीं। सर्वत्र होता है टू ऑल, पीस अनटू ऑल। ऑल का मतलब जो 84 लाख दुनिया रब ने बनाई है उन सब का, बेटे जो परमात्मा ने क्रिएट किए हैं, प्रकट किए, उन सब का अर्थ के भी अनर्थ किए जाते हैं, परमात्मा की नजरों में है। और वो गुरु तो अमर है, उन्हीं के भी में आवाज जाती होगी कि या अर्थ क्या, अर्थ का कितना अनर्थ किए जा रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वत्र, सब जीवों का भला। ये कौन कह सकता है? वो जितना परमात्मा के नजदीक पहुंच गया है वो हर एक का भला चाहेगा। उधर आपके कृष्ण ने 12वें अध्याय में पाठ पढ़ाया था ना, कि बड़ी जोरदार व्याख्या की थी ना, किसी को भी आजार, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान पहुंचाना तो भगवती सजनों बड़ा दूर रहा, नुकसान पहुंचाने की फीलिंग भी मन में नहीं आती, विचार भी मन में नहीं आता। ऐसे नेक जीव पर मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा होती है, जो उनके जीवन को विचार ही नहीं करते मेरे नुकसान है ना। नुकसान क्या, इनको नुकसान पहुंचाना, अपने को नुकसान पहुंचाना, ये याद रखना। ये यज्ञमय जीवन हो गया, इसे बोलते हैं उसका जीवन यज्ञमय अर्थात कुर्बानी का जीवन है, कि वो अपने द्वारा अनेकों को लाभ पहुंचा रहा है। तो यहां तक तो छूट देती है, अरे तेरे पास कुछ भी नहीं, ना सही शरीर की सेवन कर सकता, ना सही धन नहीं है, तेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं कि दूसरे को ज्ञान दे करके उनको अज्ञानता के अंधेरे से निकाल सके, ना सही इतना तो कर सकता है कि दिन में कई बार कह दिया कर, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे मेरे दाता, सारे जीव सुखी रहे। बाबा, इससे क्या सारे जीव सुखी हो जाएंगे? आपको कोई मतलब नहीं इससे। कम से कम आपके मन पर इस शुभ बोल का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके मन में कदूरत नहीं आ सकती, आपके मन में नफरत नहीं आ सकती, आपका मन किसी के विरुद्ध सोच नहीं सकता, आप स्वार्थी नहीं बन सकते। आपका तो भला हो गया, हाँ, उनका भी भला होगा, उन पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। आप कईयों के साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं, लेन देन है कईयों के साथ, भले नारी का चोला, पर कई आपकी सखियां हैं, कई आपके रिश्तेदार भी तो आपके गए। आपकी जब ये फीलिंग होगी तो आपके विचार भी ऐसे निकलेंगे। तो इससे कितने को 2 का 4 का 10 का 12 का, एक व्यक्ति का अपना अपना दायरा होता है, हाँ, अपना सर्कल होता है, जिसमें उठना बैठना लेना देना व्यवहार होता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो उस कितनों का भला हो गया? कम से कम जहां तक मेरी छोटी सी बुद्धि ने काम किया है, एक व्यक्ति का अपना दायरा 50 व्यक्तियों तक रहता है। मैं कम से कम कह रहा हूं, मिनिमम 50 पर तो प्रभाव पड़ा आपकी फीलिंग का। हाँ, अब उन 50 का अगले एक का 50 के साथ कितनों का भला हो गया? एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तो समाज, इसी को समाज कहते हैं। अनेक व्यक्तियों के समुदाय को समाज बोलते हैं। अगर एक ने अपने आप को ठीक किया, कितनों पर प्रभाव पड़ा, शाबाश, कितनों पर उसका गुड इफेक्ट पड़ गया। इतने से ही आपने यज्ञ में जीवन बना लिया, ना तो किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। बाकी अगर आप करेंगे तो करेंगे, मजबूर हो जाएंगे। जो जो ये आप अपनाएंगे, अनेकों का भला चाहेंगे, अनेकों का। इसको बोलते हैं यज्ञमय जीवन, जो केवल अपने पेट पे हाथ नहीं फेरता, जियो ढिढा जी तू आप पुत्र, ये वर्स्ट पॉसिबल मैन, गया बीता इंसान जो केवल अपने तक सोचता है। भगवान की नजरों में ये बहुत ही गिरा हुआ है। इसके लिए हमारे रब ने केवल एक बार कहने की जरूरत, मैं परमात्मा के लिए कह रहा हूं, मेरे लिए शर्म की बात है, जो दया के घर है उन्होंने ये कह दिया, क्या वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। यहां तक कह दिया कि न दोजख से उनको निकालूंगा मैं, कि ये ऐसे नरक में गिरेंगे कि लंबे समय तक मैं भूल ही जाऊंगा कि इनको निकालना भी है कि नहीं, किनको। और फिर कितना गंदा शब्द कहा भगवान ने ऐसों के लिए जो केवल अपने लिए जिंदा है।
ये पापी खुद अपनी खातर पकाएं, वो अपने ही पापों का भोजन खाएं। ये पापी हैं जो केवल क्या है, सेल्फ सेंटर्ड मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन, केवल अपने तक है, अपने तक ही जिंदा है, अनेकों को नुकसान पहुंचा के, अनेकों झूठ मकर फरेब चोरी यारी हवा से अनेकों को धोखा देके केवल अपने तक जिंदा है। उनको भगवान बड़े पापी है, बड़े गुनाहगार है। उनको पापी कहा केवल अपने तक। 4 फुलके पकाने नालायकों ने, ये नहीं मैं 2 पक्षियों के लिए बना दूं, कोई मेहमान आके मांग लेगा, बाहर दरवेश अर्थात कुत्ता आने वाला है उसको भी दे के दुआएं ले लूं ना। ऐसे ही जब मैं मां बाप के घर में था, अड़ोस पड़ोस में एक घराना मुझे अब भी याद आ रहा है, पूछते थे शाम को, अचानक कहीं मैं चला गया होऊंगा तो मैं तो मुंह में उंगलियां डाल के हैरान रह गया, शायद फिर मैं नहीं गया उनके घर। जब घर में आके बताया, हैरान हुए हमारे घर वाले, उस घर में ये हो रहा था। हाँ मां, मैं इन कानों से सुन के आया हूं। क्या पूछ रहे थे? मैं आटा गूंथने जा रही हूं। सच्चाई कह रहे हो, बकवास नहीं कर रहा, जो इन कानों से सुना मैं आपको बता रहा हूं। मैं आटा गूंथने जा रही हूं, मां कह रही है। हाँ, रात को रोटी खानी है? खानी है। कितने फुलके खाएगा? 3 फुलके। तू कितने खाएगी? नहीं 3, मैं भी 3 खा लूंगी। 6। तू कितने खाएगा? मैं तो 2 ही 3 फुलके। 8 और मैं भी 3 खा जाऊंगी। 11। और आपने कितने खाने हैं? काके से पूछा होगा। ये फुलके गिन के तो एक कौली बना रखी थी, ये 1 फुलके का आटा है। उतने आटा बीच में निकाल के कौलियां, 1 कहते 2 ते 3 ते 4, मैं भी गिनता रहा भी 4 के बाद शायद 6 कह दे, नहीं कह जाए, बारी बारी गिन गिन के उसका आटा गूंथा जाता। ऐसो कम बख्तों के घर में बरकत कहां पड़ेगी? ऐसों के लिए कहा जाता है कि इनके घर से तो मोया और सांप ही नहीं निकलता। ये बड़ी बुरी गाल है कि ऐसे घरों से मोया सांप नहीं निकलता, अर्थात मोया सांप भी अंदर अचार बना लेते। कोई बरकत नहीं होती ऐसे घरों के अंदर जो इतना ही पकाना है जितना खा लेना है। पापी जो खुद अपनी खातर पकाए, अपनी पापों, ऐसा ना किया करो। चाहे भगवान करे आपको गुर्बत आएगी भी नहीं, अगर कभी आजमाइश आ जाए, हमारे गंदे कर्म सामने आ जाए, तो भी अपना 1-1 फुलका, भूख लगी भी हो, 4 खाने 3 खा लो, 1 फुलका बचा के टुकड़े करके पक्षियों को डालो। इसे भूत यज्ञ बोलते हैं। आधा फुलका कुत्ता आया उसको डाल दो, है शाबाश। एक मैंने घरों में और देखा, आप में नहीं कमजोरी होगी पर मैं प्रकट करता हूं। हमारी मां काले कुत्ते को रोटी डालना चाहती थी, दूसरा पूछती कौन सा रंग है, मां तो ये क्या करती है। मैं हमारी मां की बुद्धि में उसकी मां ने बिठाया होगा कि काले कुत्ते को डालने में बड़ा पुण्य होता, पर आप ना गलती रखना, कोई भी घर बाहर आए कुत्ता को डाल दीजिएगा, पक्षी कोई भी गए, भगवान का नाम लिया, मेरे प्रभु आपने दिया है हमें देने दिलाने के लिए, बड़ी बरकत पड़ती है कमाई में, बड़ी बरकत, आप आजमा भी रहे हो। इसको बोलते हैं यज्ञमयी जीवन, अर्थात केवल अपने लिए जिंदा नहीं है, अपना जीवन उनके जीवन से अनेकों को लाभ पहुंचता, इसको यज्ञ कहा। आप देख लिया करें, मैं केवल अपने बेटों के लिए तो नहीं हूं, मैं केवल अपने पति के लिए तो नहीं, अनेकों को सुख देती हूं ना, अपनी वाणी द्वारा मीठा बोलती हूं ना, मेरा व्यवहार दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा है ना, मेरा जो स्वभाव है वो कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बाबा क्या होता है? उपयोगी स्वभाव, कोऑपरेटिव, अनेकों को सहयोग देना, सहयोगी, उपयोगी। हाय हाय, इंसान को लाजमी तौर पर कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोग दो। प्रार्थना बीमार होगी ये भाग के जाओ, बहन कोई मेरी योगी सेवा हो बताना, कोई भी हो। अच्छा किया जो तूने पूछ लिया मेरी धिये, जब तक मेरी बेटी नहीं आती तार दे रखी है उनको। हाँ, मुझे थर्मस में गर्म पानी देगी, का डॉक्टर ने कहा कोसा कोसा पानी पीना है। अब देखना घर में तो कोई भी नहीं है, माँ तुम मुझे 6 बार कहे, मैं 6 बार नहीं, बस 1 बार ही थर्मस की बोतल, सवेरे 1 शाम, मेरा सारा दिन निकल जाएगा। माँ जरूर, कितनी खुश होगी। अब एक बार थर्मस में पानी गर्म किया, थर्मस में दे दिया, उसने कोसे कोसे पानी के घूंट भरने हैं। वेरी नाइस। इस तरह जहां तक हो सके, जहां अपने जेबी खर्च कम करके मेरे दोस्त किसी ने किसी को मदद कर दी जो डिजर्विंग किसी से, यानी अपने मन में ये सोचिए कि मेरे द्वारा अनेकों को लाभ पहुंचे। आखिर तो शरीर छोड़ जाना है, ले क्या जाना है? यही ले जाना है, दुआएं जो आपने अनेकों को भला करके ले ली है। ये दुआएं बाबा किसके साथ जाएंगी? ये दुआएं किसको लगी? स्थूल शरीर को नहीं, आपके अंदर वाले मन को। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकत परवाज मगर रखती है। उसमें उड़ने और उड़ाने की ताकत, जो दिल से आपने नेक कर्म किया और किसी ने आपको शुभ भावना दी, हाँ उसमें 2 ताकत है, उसमें उड़ने की ताकत है। जिसने शुभ भावना दी ना,
हाँ, आपके उस दुआ में जो उसने आपके उस दुआ में उड़ने की ताकत है, वो उड़ेगी दुआ और साथ उड़ाएगी किसको? आपके अंतःकरण को। उड़ती है उड़ाती है, गुण विशेष उड़ती है उड़ाती है, गुण विशेष आपको उड़ती देंगे और आपको उड़ा कर ले चलेंगे। क्या? नेकों की दुनिया में, भले पुरुषों के पास। जैसे आपके ये दुआएं तो आपको यहां ले आई हैं, पता नहीं कितनी दुआएं आपने ली है, जो भगवान की वाणी के आप पैरोकार बने, जो आप मेरे प्रभु की वाणी के और गीता जी की वाणी के आप अनुयायी बन रही है। नारी चोले में और ग्रस्त आश्रम में बड़े पुण्य किए होंगे जो आपके सामने अब आ गए। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा, जो हमारे दैनिक जीवन में आना है, अमल जिसके दर भी है याग के सिवा। अगर हम इस फीलिंग, इस भावना से कर्म नहीं करेंगे तो क्या दुनिया को बंदर ही बंदर है। मतलब क्या? दूसरे शब्दों में क्या हो गया? अगर हम स्वार्थमयी जीवन गुजारती हैं, यज्ञमयी का विपरीत अर्थ क्या है? स्वार्थमय जीवन है। हाँ, स्वार्थमय जीवन। अगर केवल अपने लिए जिंदा है, तरक्की अपनी चाहती हैं, अपने बेटे बेटियों को ऊंचा करना चाहती हैं और दूसरों का भी ख्याल ही नहीं आता, ऐसे बंधन में फंस गए। लो बंधन गिनाऊं। सबसे पहले अविद्या या अज्ञानता का बंधन। आप अज्ञानता से नहीं निकलेंगे। अज्ञानता किसे कहती है? जो नहीं करना वही करने का दिल करेगा और जो करना चाहिए उधर रुचि नहीं पैदा होगी। हाय, इसी अज्ञानता कहती है बाबा। हाय, ये अविद्या, ये अज्ञानता, ये इग्नोरेंस, ये पर्दाए जहालत, जिसके लिए हमारे ईश्वर कह ही गए क्या जहालत है उर्फों पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई। ये चक्कर, जो काम नहीं करना उसमें रुचि होगी। जिसकी बुद्धि पर आवरण आती है, मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, भगवान ना करे ये सजा प्रभु ना दे, पर आज तो हजारों जीव इसी बीमारी में मुब्तला है, अविद्या की बीमारी में। जो काम नहीं करना देख लो उसी में शब्दोमत, उसी में रुचि है। कितनी घोर अज्ञानता है। सिनेमा भी जाने को चाहिए, कितनी रुचि है सिनेमा में जाने की। देखिए जरा, शराब भी कोई पीनी चाहिए, कितनी रुचि है शराब पीने में। अब तो मेरी बेटियों ने भी शुरू कर दिया, पियो पियो रब का अवतार जल्दी होगा। जरूर भगवान करे और पियो। कॉलेज की स्टूडेंट्स की लड़कियां ये वो गंद मंद खोलने लग गई, बहुत अच्छा है। हिलाओ भगवान के तख्त को। ये भी कुछ करने वाले कर्म है। और जैसे आपकी नारी फैशन कर रही है, ये भी कोई फैशन जिसमें हमारे अंग भी न ढपे। कैसा गंदा वक्त। हिलाओ भगवान के तख्त को, हिलाओ मेरी देवी, बहुत अच्छा कर रही हो। अपने शरीर के अंग भी नहीं ढांपना। हाय रब्बा मेरे यहाँ, कहा वो नारियां जिंदा चिता में जल मरी 14,000 रानियां अभी तक गीत गाए जाती हैं। 14,000 रानियों ने क्या कर लिया? हाँ, अग्नि जलाई और छलांगे मार दी। क्या मुसलमानों के हाथ में नहीं आएंगी? इसे बोलते हैं जौहर रस्म। जौहर की रस्म की कि हम अपने इस शरीर को दूसरों को हाथ लगने दे, और आज उसी शरीर को नंगा रखा जाता। वो दिन ये दिन, ये भी कोई करने वाली बात है। इतना रोजे गुण बढ़ जाए, ये ना करने वाले कर्म करना। जवाब क्या देती हैं आप? ये जवाब देते, सारे नहीं कर रहे, सारे अंगारे पा रहे हैं तो मैं भी अंगारे पाऊं। ना करने यो कर्म करने का जी चाहे तो समझो मेरी बुद्धि पर आवरण आ गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और गीता का कृष्ण तीसरे अध्याय के माध्यम से हमें बताता है, ना ना, इसका परिणाम बड़ा गंदा होगा। है नाना प्रकार के तापों और दुखों में तुम मरोगे, गलोगे। ना, कितनी मदद कर रहे हैं हमारे प्रभु, कितना गर्मा गर्म फरमान है अपने प्रभु का। नहीं नहीं, चेतावनी है अपने इष्ट देव जी की। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। अब अविद्या में फंस गए। अविद्या से फिर ये निकल आती है क्या? अविद्या से सबसे पहले क्या निकलता है? कामान। अविद्या सबसे पहले, शाबाश, कामना। बेटे कामना, अविद्या से पहले कामना निकलेगी। किसकी कामना? आपकी कामना, विलासता की कामना, नारी की कामना। हाय, अब एक नारी के लिए अब इंसान को क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। काम के बाद क्या निकलेगा शायद ना बता पाओ, मोह निकलेगा। इसके साथ बड़ा जबरदस्त मेरी बेटी के साथ मोह हो जाएगा, और मेरी बेटी को भी अपने पति के साथ जबरदस्त मोह हो जाएगा। हालांकि पता है आपके शरीर भी दिन प्रतिदिन मौत के मुंह में जा रहा है। बुरा ना मनाना मेरी बेटी, सच्ची बातें मैंने बतानी है ना। और आपके पति का शरीर भी दिन ब दिन काल के नजदीक जा रहा है।
इवन देन वी आर मिजरेबली अटैच्ड विद ईच अदर। मिजरेबली शब्द लगा रहा हूं, बुरी तरह हम एक दूसरे के साथ संलग्न है। पता भी है याद की कोई चीज रहनी नहीं, फिर भी यह अविद्या के कारण से कामना पैदा हुई। कामना ने हमें जकड़ के रख दिया, मोह की जंजीर में हमारी आजादी गवा दी। आप अपने पति के बिना नहीं रह सकेंगी, आप अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकेंगे, मां बाप छोड़ने गवारा, बहन भाई छोड़ने गवारा, अपने शरीर का सुख छोड़ना गवारा, पर पत्नी को नाराज नहीं करना। देख लीजिए आपकी जाति मां बाप की सारी इज्जत मिट्टी में मिला के कचहरी में खड़ी हो जाती है, क्या कोर्ट मैरिज करने के लिए। पिट के मर गई मां, दिए ना करना, तेरी 2 बहनें और बैठी हैं, लोगों पर गंदा प्रभाव पड़ेगा, मैं कैसे शादी करूंगी इनकी। तेरे एक भाई भी बैठा है जिसकी शादी करनी है, लोग कहेंगे इनका खानदान गंदा चूड़ा हो गया है, हम इनको नहीं देंगे। लेकिन फिर भी लड़की ने जाके कोर्ट में मैरिज की। इतनी वास्ता डाला मां ने, नहीं मानी। इतना अंधपना लव का हो चुका है बुद्धि पर। ना करने योग कर्म करना, ना करने योग कर्म, तब समझिए अविद्या है। करना नहीं, क्या कृष्ण कहते हैं, रुचि बुराई में दिखाएं सदा शब्दो मत, अर्थात रुचि। दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन बैड एक्शन। बैड तो मैं कह रहा हूं ना, पर जो वो करने वाले हैं वो इसे बैड नहीं समझते। इसे क्या कहते हैं, दीज आर ओनली एटिकेट, दीज आर बिकम मैनर्स। वो इन्हें मैनर कहते हैं बेटे, वो इन्हें मैनर कहते हैं। ये तो मैनर बन के सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे तब वो मैनर होंगे। गलत। मैनर वो होती है पॉलिश्ड एक्टिविटीज ऑफ एनी सोसाइटी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मैनर। पॉलिश्ड एक्शन, न कि अनपॉलिश्ड एक्टिविटीज। जिन कर्मों से जीव का भविष्य उज्जवल हो उसी मैनर कहती है, अंग्रेजी में मैनर। और हम क्या कहेंगे, सदाचार नहीं, और बोलूं शिष्टाचार। शिष्ट आगे बोल दो, आचार तो इकट्ठा बोलेंगे, शिष्टाचार शब्द तो शिष्ट आचार है। शिष्ट मैंने अच्छे, गुड, आचार मैंने एक्टिविटीज, गुड एक्टिविटीज को बोलते हैं शिष्टा। इकट्ठा बोल जाओ, संधि करके, संधि मिला के, शिष्टाचार, गुड मैनर्स, गुड एक्टिविटीज। तो इससे परिणाम गुड होना चाहिए। इसका आजकल एक और शब्द बना लिया, एटिकेट। वाह वाह बेटे, एटिकेट एक नया शब्द निकलता है, पढ़े लिखे बोलते हैं। कईयों को समझाने की मैंने तो कोशिश की है भाई, ये भी एटिकेट हुए। इसको एटिकेट बोलोगे जिसका परिणाम दुख, तकलीफ, चिंता, बीमारी, रोग, शोक, बेइज्जती हो, उसको तुम कहोगे एटिकेट। समझ नहीं थी बाबा, हम ऐसे बोलते रहे। हाँ, उस लगाओ दूध को आग। देखो हमारा शास्त्र क्या कहता है, जिससे कि लूज मोशन शुरू हो जाए, बार बार शौचालय, बार बार शौचालय, पजामा खराब, धोती खराब, शौचालय भी नहीं पहुंच सकती हैं। उस दूध को हम क्या करें जो हजम ना हो, मेरे लूज मोशन लगा दे, मेरे कपड़े खराब करते जाए, शौचालय में बैठने की भी आज्ञा ना हो, पहले जो है प्रणाली चल रही है, उस दूध को मारो काट। उस सोने को आग में डाल दो, हाँ, जो आपके कानों को फाड़ डाले। सोना तो कानों की खूबसूरती होती है, शरीर, और उससे कान फट जाए, जैसे मेरी दादी के 3-4 सारे फट गए थे नीचे नीचे, 4-4 पहन के बेचारा ये मां सह नहीं सका। हम कहते थे दादी ये क्या कर लिया, कमला वेला पुत्र हमारा, यही जवाब, कमला वेला था ये। 3-4 से घुसेड़ के वो मांस ही फट गया। इतना गंदा लगता था मां का ये फट गया मांस, और गंदा मंदा। पुत्र हमारा कमला वेला था, और अब बड़ा सियाना वेला है। अब मैंने सुना 2-2 बनाई जा रही हो कि ये करिए। व्यर्थ की बात है मेरी बेटी, व्यर्थ की बात। जिस कर्मों का परिणाम दुख हो उसको मैनर नहीं कहते। लेकिन जब अविद्या छाई हो तो मैंने कहा अविद्या के बाद काम पैदा हो जाता है, काम से मुंह पैदा हो जाता है। हाय, अब ये जकड़ देंगे आपको, आपकी आजादी खत्म, आप उनके बिना, ऐसे कर्मों के बिना नहीं रह सकते। देख लीजिए समाज में नहीं रह सकते, आपसे राह नहीं, आप बाजार में नहीं जाएंगी। क्यों? बड़ा जरूरी काम था मेरे बेटे, बड़ा जरूरी काम था। श्रीमान मिन्नतें भी कर रहे हैं, मैं आपकी इज्जत के लिए नहीं जा रही, कपड़े प्रेस नहीं किए, आज गंदी गंदी साड़ी पहन के चली जाऊं, और सूट पहन ले, और सूट भी प्रेस नहीं हुआ। उसकी इतनी बेइज्जती, उसने कहा था अपनी पत्नी अपने बच्चे को जरूर लेके आना, लेकिन वो इस तरह गए वहां जहां आपका जाना जरूरी था। हाँ, इस तरह गए जैसे बिरंग लिफाफा जाता है किसी के घर में। अब उसे बिरंग करो, कोई टिकट नहीं लगी हुई थी आपकी, अगर आप जाते टिकट साथ जाती, बिरंग लिफाफे की तरह की, शर्मिंदा होके गए, प्रेस नहीं हुए। अब ये भी कोई बात नहीं, वे कपड़े प्रेस नहीं हुए तो तू भी प्रेस, तेरे मन में वट पड़ गए, कपड़े के वट निकालती अपने मन के वट डाले बेटे। आजकल देखो, ना करने योग कर्म को हम कितनी महत्ता दिए बैठे हैं। ये है विद्या, जिसके बिना रह नहीं, वो कहना डू विदाउट।
हाय, ये कब हुआ जब भगवान का क्या बिगड़ रहा है? हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और संसार का क्या बिगड़ रहा है? हमारी बुद्धि बिगड़ रही है, हमारा मन बिगड़ रहा है। हमने अपने गुरुदेव जी से अपने मन को यूं समझाया, ना तो भगवान का बिगड़ रहा है, मान जाओ, ना सृष्टि का बिगड़ रहा है, मान जाओ, प्रकृति का। हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। नाश तो हमारा हो रहा है, हमारी बुद्धि बिगड़ गई, हमारा मन बिगड़ गया, जिससे कि हमारे शरीर के ऊपर नाना प्रकार के रोग आ गए। तो नाश तो हमारा हो रहा है शाबाश। और किसका बिगड़ता है? और किसी का नहीं बिगड़ेगा। तो हम अपने आप को देख लेना। या मैंने जो कई बार बकवास की और मेरी बकवास मुंह से बंद भी नहीं होती, रब हमें पहले सियाना बना के पैदा करता, वो भी नहीं। यह परमात्मा दयालु थे, जब हम पैदा होने लगे थे हमारे कानों में अंदर तो थी आत्मा, कौन से उन्होंने कोई बड़े दूर से द्वारका से आना था, हमारे अंदर तो जीवात्मा है, वो तो अंदर हमें कान में फूंक देते, इस तरह मेरे संसार में रहना, फिर तेने वापस आ जाना है। वो भी नहीं। भगवान भी इनडिफरेंट रहे, तटस्थ कुटस्थ बन के रहे, हम यल्ले लाल कुलल्ले। अच्छा, फिर या तो भगवान नियम बनाता, हर गली में कोई पहुंचा हुआ महात्मा होता, हर गली में, आयो मेरे रब्बा। या मेरी मन में ये उमंग आती है, हर एक में एक ऐसा गाइड होता हमारा जो हमें समझा, गली में मोहल्ले में नहीं, हर गली में एक ऐसा घराना होता जो जिनकी रसाई रब तक होती। क्यों? एक तो रब ने हमें कान में मां के पेट में डाला नहीं, हाँ। एक फिर रब कहता है नहीं, हाँ तुम महापुरुषों के पास जाके समझो, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। तो वो भी कोई नहीं, वो दिन ब दिन घटते जा रहे, पहुंचे बिल्कुल घट कम होते जा रहे, और भी कम और भी कम और भी कम, दिन ब दिन आप देख ही लेंगे। पहुंचे हुए महापुरुष जिनकी रसाई मेरे परमात्मा मेरे कृष्ण तक हो गई, वो और भी घटते जा रहे। फिर एक रब ने और नियम बनाया, या हमारे जैसे कहता इतने संगत आ रही है, हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं। और गीता जी सुन रहे हैं मेरी, हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं। इनमें बड़ी श्रद्धा है, मैं देख रहा हूं प्रभु। इनमें बड़ी लगनता है जेंट्स में, मैं देख रहा हूं प्रभु। हाँ, तू रात की नींद 2 घंटे कर ले, जो आ गया। इनके लिए तप कर, जो आ गया। फिर गंगा जल लेके इनको अर्पण कर दिया कर, जो आ गया। ये भी रब ने नहीं किया कि हमारे जैसे आपके लिए करके आपकी जिगर, अपने मन आपके अंतःकरण में रख देते। वो रब ने बड़ा गर्मा गर्म फरमान गीता में रखा है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। या मैं मरूं या आप मरे, क्या करें? क्या कहा कि किसी अनुभवी के पास जाके उनसे राज ले लो, जैसे एक पड़ोसन के पास जाके खटियाई ले आ, तब अपने दूध में जार तो जामन बन के सवेरे दही बनेगी। अगर हम जामन देती हैं, हाँ, तो फिर आगे कमाई करनी, जुटो लगो। कैसे लगोगे? जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है। आपने कमले पने में कसरी को नहीं छोड़ी जिम्मेवारियां बनाने में। व्यर्थ की जिम्मेवारी देखो ना, अब आपको महसूस होता है जब मिट्टी पाली, ये व्यर्थ की जिम्मेवारियां हैं, तो ये कुछ नहीं। अब कहो ना, अब व्यर्थ की ये क्या? मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, आपको सुना दूं, आपको सारों का वही हाल है। अब अपने आप को बुरा भला कहती हो, अब अपने आप को ये वो कहती हो। एक कोई यात्री था, गर्मी के बाहर में लंबा सफर कर रहा था, बड़ी जोर की प्यास लगी कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से खींच के वो एक जगह लाया, एक घराना आ गया, गली का आ गई थी। जोर के कहा, मुझे बचाओ, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक पानी गिलास का दे दो। वो मैया भाग के गई, हाँ, जैसे गिलास धोया धुआ फटाफट ले आकर 1 पी गई, 2 पी गई, 3, इतनी प्यास, बस मैं मर रहा था, मैं अब मर जाता, मेरा पी लो। पीने के बाद सुस्ता लिया, बैठ गया। 15 मिनट कमली मां दा कमला पुत्र कहने लगे, हे मां, हाँ घर तू बाहर आ जा। अच्छा, पानी पिलाए, तेरा बड़ा शुक्रिया, रोम रोम मेरा। कोई नहीं पुत्र, तू, मैं तो मां समझ के तुझे, तू मेरा पुत्र है, मैं मां मैंने पिला दिया। तू मां एक गल तो बता, एक घर हिंदुओं का कि मुसलमानों का? फिर तो मुंह तेरा। पानी लिया, पिए, पूछे घर हिंदुओं का कि मुसलमानों का? ये पहले गायत्री मंत्र का यही अर्थ है, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि पर जो अवर्ण है, इसको हटा दो। हटाने से क्या होगा? प्रभु हमें आपके फरमान के मुताबिक इतना पता तो लग जाएगा, करना है क्या और ना करना है क्या। 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, इतना ही पता, अब पता लग जाए तो फिर क्या होगा? आपका जीवन यज्ञमयी हो जाएगा। तर गया मेरी बेटी, कोई नहीं रोकेगा, आप तर जाएंगे, इतना ही पता लग जाए। ये तो आप अब देखेंगे क्या,
बहुत से कर्म ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, आपका टाइम काफी बच जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी जो नहीं, अब आपकी बुद्धि खुल गई थी, ये बातें तो नहीं करनी चाहिए, इन बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए था, ये कर्म तो नहीं करने चाहिए थे, ये तो उलझा रहे थे, ये तो काम पैदा कर रहे थे, ये क्रोध, ये मोह पैदा कर रहे थे, ये लोभ पैदा कर रहे थे, ये तो मेरे में अहंकार पैदा करते थे। अरे मैं दान देने के बाद, आप सोचती हैं दान देने के बाद जब वो दोबारा तीसरे लेने पर आता, क्यों भाई कोई तुझे और भी मिला जो जैसे 3-3 बार दान दे, और फिट्टे मुंह तेरा, ये क्या पूछ लिया आपने, ये किया किराए पर आपने पानी फेर दिया, अहंकार आ गया ना आपको। देख ले यार मैं तुझे 3 बार दे रहा हूं कि और भी मिले तुझे अंबाले में, ये कहने के भगवान को नाराज कर लिया। ये बातें पूछने वाली होती हैं। उल्टे ये कहो कि भगवान आप पर मेरी बड़ी कृपा कर रही है कि मुझे सेवा का मौका दे रही है, उल्टी आपने बातें कर ली, तुझे मेरे जैसी और कोई नहीं मिलेगी, जो तू मांगे तो ये दे देवे। ये तो तू ठीक कह रही है, पर ऐसा कह के अंदर वाले भगवान को नाराज कर लिया। ये नहीं, क्योंकि भगवान ने तो ये पाठ पढ़ाया हुआ है, फकत मेरी खातर तू, तो आप अपनी इज्जत की खातर अपने अहमपना को बीच में लेके ये वार्ता कर गए। तो जब ये पता लगेगा तो एवरीडे लाइफ में क्या होगा, क्या कुर्बानी, फिर अब आप उलझेंगी नहीं, किसी गंदी वृत्ति के अधीन नहीं होंगे, गृहस्थ आश्रम में रहते भी जाओगे लेकिन कुर्बानी के पुतले बनते। अब यही बात मां बाप बताते, पुरोहित जी बताते, या गुरुद्वारे वाले पाठी बता देते, बिल्कुल भी नहीं। या कोई पूछो वो गुरु बताता, बेटे कुर्बानी का जीवन गुजार, कुर्बानी करके रहो, एक दिन तो सब कुछ छोड़ छुड़ा के चला ही जाना है, तो पहले क्यों ना किया जाए, पहले क्यों ना कुर्बानी पकड़िए। वो कितनी भारी कुर्बानी है मेरी देवियों, इतने बरस एक घर में रहकर उस परिवार, उस मकान को, 3 मंजिले मकान को छोड़ गए, धन को छोड़ गए, हाँ अपनी माँ बाप पत्नी, इतनी प्यारी पत्नी, प्यारे पति को, सब कुछ छोड़ के, कोई ट्रेनिंग पहले नहीं थी, कोई पहले अपने आप में सब कुछ छोड़ के जाना है। कईयों के अर्थी के पीछे भी गए, फिर भी अपने पर अप्लाई नहीं किया कि मेरा दिन भी बड़ी जल्दी आने वाला, फास्ट अप्रोचिंग, ये कभी सोचा ही नहीं गया। अचानक आपके आधी रात पेट में दर्द पड़ी, डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर जी ने आके देखा, थोड़ी देर बाद आपकी जान निकली। ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी हम पर भी गुजरेगी। यही सैगल का गीत था जो बेचारा गाता हुआ मर गया। सैगल आप भली भली जानते होंगे, केदारनाथ सैगल, के.एम. सैगल, वही यही कहा था, ऐसी हम पे भी गुजरेगी ये हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें मालूम न था। गीत सुनना उसके बच्चे, बहुत दर्द भरा उसका गीत है। ऐसी हम पे भी गुजरेगी ये हमें मालूम न था, ये उनको पता ही नहीं। जब एक दिन वो आना है तो आप जैसे कल्याणकामिनी और कल्याणकामी जीवा कुर्बानी के पुतले बन जाते हैं, कुर्बानियां करते, दुआएं लेती हैं, भगवान को खुश करती हैं, प्रसन्न करती हैं। भगवान कितने खुश होते हैं जिसके रहने से अनेकों को लाभ हो जाए। हाय, देवता पर भगवान कितने खुश है, वायु पर भगवान कितने खुश होंगे, हाँ बाबा, सूर्य देवता पर भगवान कितने खुश होंगे। इसलिए तो सूर्य को भगवान ने सबसे पहले उपदेश दिया। कौन सा अध्याय जहां भगवान ने ये कहा, 4थे अध्याय, विवस्वान को सबसे पहले दिया। विवस्वान मतलब सूरज, कितने खुश हुए होंगे भगवान विवस्वान को देते हुए, कितने खुश है विवस्वान पर, वायु पर और इंद्र देवता पर जो सबका भला कर रहा है, धरती भगवती पर कितना भला किया। धरती रोई थी, प्रभु कलयुग आने वाले गए, हाँ पापी जी मेरे ऊपर हो जाएंगे, हाँ फिर मैं तो पापों से भर जाऊंगी। यही गंगा ने भी कहा था, गंगा जी ने, और यही पुराण भागवत पुराण में आता, ये धरती भगवती ने रोई, फिर मैं तो फिर पापों से भर जाऊंगी। हाँ फिर आपने मेरे बारे में भी सोचा है, जरूर सोचा है, घबरा नहीं, मेरे प्यारे रहेंगे कि नहीं तेरे ऊपर, रहेंगे। और जो अपने अंदर मुझे देख के गदगद हो जाती होंगे, रहेंगे ना, प्रभु जरूर रहेंगे, तो वो किसको देख के गदगद होंगे, आपको, उनके अंदर में प्रकट होना। हाँ तो वो कहां रहते हैं, शरीर में, तो शरीर उनका कहां रहेगा, मेरे पर। तो फिर जब मैं उनके शरीर में तेरे पे रहूंगा, तेरे गुनाह रहने दूंगा, तेरे गुनाहों को साथ ही साथ भस्मीभूत करता। यही गंगा को जवाब दिया कि पहुंचे हुए भी जरूर तेरे तक आएंगे, और जो वो नहाएंगे तो उनके अंदर तो मैं हूं, तेरे पाप सब दूर कर तू घबरा नहीं। ठीक है मेरी देवी, मेरी माता, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी अच्छे भाइयों, अब जब तक हम कुर्बानी का जीवन न गुजारें और फंसती है, फिर हम उलझ जाएंगे। अमल जिस कदर भी या यक के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा।
आजकल भगवान के कथन के अनुसार जीवन यज्ञ में नहीं गुजार रहे, स्वार्थ में गुजार रहे हैं, उलझे हुए नजर आए। चाहे आपके माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, या कितना नजदीकी रिश्तेदार क्यों ना है, वो स्वार्थ में जीवन है, उलझे पड़े हैं। जो नहीं करना वही कर रहे हैं, जो करना है उधर पता ही नहीं। यही कबीर जी ने ताना मारा है, करना था तो ना किया। जब वो आखिरी वक्त मरने लगा ना, उसको कबीर जी कह रहे हैं, महाराज मेरे कल्याण के लिए करो, तेरे कल्याण के लिए अब क्या करूंगा, करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। तो सारी जिंदगी तो किक्कर ही बोता रहा, तो आम अब मरने वक्त में जो आम चूसेगा, अब मरने वक्त भी त्रिशूल तुझे चुभेंगे कि जो काम करने वाला था वो तो किया नहीं करने वाले में इसी को अविद्या जहालत कहती है। आपके तो भाग बड़े अच्छे हैं जो भगवान की ये वाणी आपको सुनने को मिल रही है। नारी चोले में, ग्रस्त आश्रम में, आप कोई सन्यासियां नहीं है, आप ग्रस्ती हैं, पक्के ग्रस्ती हैं, हाँ कुड़मों वाले हैं। हाय रब्बा, कितने आपके रिश्तेदारी है, धी की तरफ से आप पुत्र की शादियां हो गई, धियों की शादियां हो गई, कितने आप बैठती हैं घर के अंदर, कितनी जिम्मेवारियां, फिर भी मेरे भगवान आपको गीता जी सुनने का मौका दे रही हैं नहीं, आपको समझने की बुद्धि भी दे रही है नहीं, अपनाने का शौक भी पैदा कर दिया। यह भगवान की बड़ी कृपा समझो कि अपनाने का शौक है। वरना अपनाने का शौक, सुनने का शौक तो हो जाता है, अपनाने का शौक में बोल दूं, बोल बाबा बोल। जब अपनाने का शौक होता है तो भगवान कहते हैं अब इनका जन्म होना मुश्किल है। उसको आखिरी जन्म मानते हैं कृष्ण है। जब अपनाने की, तो अपने अंदर देखना, मैं सिद्धांत बता रहा हूं आपको, जिसको अपनाने का शौक है वो फिर गर्भ में तो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको हर वक्त अंदर एक हलचल रहेगी, इसको मैंने अपना लेना है, इसको मेरे जीवन में ढाल लेना है। आजकल भगवान धर्म स्थान तो बनाई जा रहा है, लोगों को भेजी भी जा रहा है, अपनाने का शौक कोई नहीं। जाओ मत्थे टेक के आ जाओ, बस वही सुना वही भूल के रह गया, सुनी सुनाई वही रह गई। अपनाने का शौक किसी किसी को होता है, हजारों में होगा, लाखों में होगा कोई खाल खाल, और जिसको फिक्रे हसूले कमाल, जिसे भगवान की फिक्र लग जाए, कल्याण की फिक्र लग जाए, ये तो कोई और पुरुषार्थ कीजिएगा। आपका जीवन यज्ञमय तो है, पूरा नहीं यज्ञमय। इन शब्दों का बुरा न मनाना, सच्चाई मैंने प्रकट करनी है यज्ञमयी, लेकिन पूरा यज्ञमय जीवन नहीं। तो मौत आने से पहले गंदी वृत्तियों को निकाले जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। आप बार बार अपने मन से पूछा करें, मैं काम के बिना रह सकती हूं कि नहीं, मैं क्रोध के बिना रह सकता हूं या नहीं, मैं लोभ के बिना रह सकता हूं या नहीं, मैं अहंकार के बिना रह सकता हूं या नहीं। ऐसा इतना पूछने के बाद फिर क्लियर करो, भगवान ना करे अगर कल पत्नी का शरीर छूटने लगे, यू कैन डू विदाउट। कोई पता नहीं किसने पहले चला जाना, कबूतर ने जाना, कबूतरी ने जाना। मैं पहले कबूतरी कह रहा हूं, अगर कबूतरी के जाने का वक्त आ गया, व्हाट अबाउट कबूतर साहब? कबूतर साहब का क्या कैसे दिन कटेंगे? अगर कबूतर जी के छूटने के दिन आ गए, आपके कैसे दिन? क्या मैं इनके बिना रह सकती हूं? क्या मैं अपने बेटे के बिना रह सकती हूं? कल रूठ उठा के अपनी पत्नी लेकर निकल जाए तो मेरे मन पे क्या बीतेगी? ये खुद अपने आप पर महसूस कीजिएगा। भगवान न करे कल लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है, तंगी आ जाती घर के अंदर, आप रह सकती हैं? आप अपना फैशन छोड़ देंगी, मोटा कपड़ा पहन लेंगी, मोटा खा लेंगी? ऐसा अपने पर क्वेश्चन करो। महापुरुष कहती है, व्यास जी फरमाती हैं कि जिनके बिना आप नहीं रह सकते थे, अब कहो इनके बिना अब मैं रह सकता हूं। कल मेरे पैरों में कोई चीज नहीं होती, चप्पल चप्पल, मैं रह सकता हूं? जरूर मेरे परमात्मा आप मुझे शक्ति देते जाइए, मैं रह सकता हूं। अगर आप खुशी से, अगर आप सीरियस जाती हैं, कमी है आपके अंदर। अगर आप ग्लैडली हैप्पीली कहते हैं, ओह आई कैन डू विदाउट, शाबाश, आप इनके बिना रह सकती हैं। एक आखिरी प्रश्न फिर पूछ लेना, ये आखिर में पूछते मेरे बच्चे, बाबा बोल क्या, अगर भगवान आवाज दे मैं शरीर के बिना रह सकती हूं? हाय, दिस इज द लास्ट फाइनल क्वेश्चन। इस काया के बिना मैं रह सकता हूं? कल भगवान के, बस बेटे तेरे दिन पूरे हो गए, कम बैक, तो मैं इसको कमीज की तरह छोड़ सकता हूं? ठीक है मालिक, तेरी वस्तु तेरे अर्पण। यह आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर तो आपका जन्म हो ही नहीं सकता। अगर आप खुशी से कह सकती हैं मैं रह सकता हूं इसके बिना, और इसके जो रिश्तेदार हैं इनका बिना भी रह सकता हूं, अगर नहीं तो फिर अपने आप को बनाओ। अभी पर यज्ञमय जीवन नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं यज्ञमय जीवन तो है पर पूरा यज्ञमय नहीं है। पुरुषार्थ करो, अपने अंतर्यामी भगवान से शक्ति लो, नारी का चोला, प्रभु मुझे शक्ति दो। वो भी क्या मजा हुआ, कल मैं जबरदस्ती जाऊं इस जहान से, ये तो अच्छी बात नहीं।
ना चाहने पर स्थान को छोड़ना पड़े, ये कोई मजे की बात ना हो। ये है, हाँ, ये भी क्या मजे की बात। घर वाला थाली भर के आटे के लाया घर से, क्या कर रहे हो? आए दिन आप थालियां भर भर के देते रहती हैं। देना तो मैंने है, ये तो मुझे पता है, फिर तू टोक के पाप की भागन क्यों बनती है? क्या मैंने तेरा कहना मानना? नहीं मानते तो नहीं हो, तो क्यों नहीं कह देती मेरा भी हाथ लगवा लो, कुछ मुझे भी पुण्य मिल जाए। उल्टा तो टोकती रहती है, क्यों देती रहती हो? क्यों घर नू रंबे लगा रखे जे, रंबे खुरपे जड़े काट रही है घर के अंदर। जब पता है कि इन्होंने देनी है तो लो, मैं भी पकड़ी देती है, दो दो, आप देंगे, भगवान हमें कई गुना दे दे, कई गुना देंगे, दो दो है। शाबाश। कल जबरदस्ती शरीर छोड़ना पड़ा, जबरदस्ती परिवार को छोड़ना पड़ा, वो बात तो अच्छी ना हुई, वो तो ठीक ना हुआ। हाय, भगवान ने कहा है वो ठीक ना हुआ, जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। मुझे याद कराओ, भगवान ने कहा लानत मारी आपको, या किसी को भी लानत मारी, कहां मारी? मैं अपनी ओर से बकवास तो नहीं कर रहा, नहीं बुद्धि काम करती, फिर मैं समझा देता हूं। अगर बेदिली से कोई रजोगुण सखावत उसे जान, या 3 प्रकार का दान उन्होंने कहा, तो रजोगुणी दान नहीं दिल कर रहा, बेदिली। बादिली कुछ और होती है बेटी, बेदिली कुछ और। बादिली वही देंगे जिन्होंने पहले तैयारी की है, बड़ी खुशी से। और मालिक तेरी वस्तु तेरे अर्पण। शुरू से समझा रहा हूं, जब से प्रचारक बन के आपके बीचों बीच आया, शुरू से ये गीता जी को उपदेश दे रहा हूं, याद करवाता ना, तेरी वस्तु तेरे अर्पण है ही तेरी प्रभु, तो तेरे अर्पण करके क्यों ना मैं पुण्य का भागी बन जाऊं। तो तीसरे अध्याय की दैनिक जीवन में क्या जरूरत है कि मैं आजाद होकर रहूं, मैं किसी वृत्ति के अधीन होकर ना रहूं, किसी वृत्ति के अधीन। ये कौन कर सकते हैं? जिनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ। आगे देखो क्या गलती है, अमल जिस कदर भी या यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन, समझ आइए आप, बंधन में रखे सदा। फिर मैं कैसे दैनिक जीवन गुजारूं? क्या क्या किए जा अमल, अमल जिस कदर भी या यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। हाँ, किए जा अमल और न ढूंढ उसका, नहीं लगावट न रख और न फल पर नजर। आय हाय हाय, या पकड़ ली मेरे भगवान ने बात, लगावट न रख। कोई भी जो कर्म है, मुझे ये मिले, अब आप में ये वृत्ति तो हटती जा रही है, ना फल पर नजर, मुझे ये मिले ना, मैंने अपना कर्तव्य अदा कर देना, अनासक्त होकर, उसमें अटैच होकर नहीं, अनअटैच्ड होकर मैंने कर्म कर देना। लगावट ना, बात सारी यहां खिंच के रह गए, लगावट ना रख और ना फल पर नजर। उस कर्म के साथ हमने लगना नहीं, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं अपने मालिक के नाम पर। ऐसे जीव ले गए बाजी, ऐसे जीवों को दैनिक जीवन में जीना आ गया। कोई लगावट नहीं, अपने शरीर पर लगावट नहीं, फल पर लगावट नहीं, मां बाप बहन भाई का कर्तव्य तो किए जा रहे हैं। आप कर्तव्य कर्म तो करेंगे, जो भी रिश्ता आपका किसी के साथ आप निभाती जाएंगी, लेकिन मन उनके साथ नहीं है। केवल फिजिकली आप कहिए जा रही है एक्टिविटीज, लेकिन मन मालिक के संग लगा हुआ है। यह है यज्ञमय जीवन। तीसरे अध्याय की तीसरा अध्याय इससे दैनिक जीवन में आ रहा था। मैं यज्ञमय जीवन गुजारते, कुर्बानी का जीवन, किसी के साथ कोई लगावट नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, स्वार्थ नहीं है। अपना कर्तव्य हर एक के साथ निभाई जा रही है, लेकिन अपना स्वार्थ रखे। दुनिया क्या करती है? दुनिया सेवा तो करती है, अपना स्वार्थ रखकर। हाय कहे कमली, मां भी यही समझाती, कमली आज तू उनके काम नहीं आएगी, तेरे काम कौन आएगा? आज ये तकिया कलाम बना हुआ है, मैं नहीं जाता उधर। श्रीमान जी आप करेंगे, आप जाओ ना, मेरा शरीर नहीं निकालता, पुत्र नु कह देना वो हुआ है, आप जाओ। वो नहीं जाता, मैंने कई बार कहा, वो जिद्दी, आप जाओ, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। फिर आखिर में आपने क्या कहा? अगर आप उसके मरने पे नहीं जाओगे तो आपके मरने पर कौन आएगा कल? ये सेवा थोड़ी होगी, स्वार्थ हो गया ना। मरने पर भी स्वार्थ है। वे लोग कहेंगे खसमे मर गए, इनकी अर्थी के पीछे भी कोई नहीं जा रहा। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। गौशाला में इतनी गऊ है, पीछे उनको लगा देंगे। हाय मेरे रब्बा, इनके पीछे को नहीं जा रहा। ये भी एक मरने के बाद भी स्वार्थ है शाबाश। गलत बात हो गई। ये आप में कोई भूल ना करना, बिल्कुल ना भूल रखना ना। क्या आज आप नहीं करोगे तो अगर उनकी शादी पर आप न गए तो कल आपकी धी बैठी, आपकी धी कोई भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, सिर सराड़ पड़े, ऐसा आप सोचेंगे और तो नहीं सोच सकता। तो लोग तब ताड़ियां मारेंगे, ताड़ी छोड़ पैर भी मार रहे। बेशक मैं अपने दोस्तों को बुला कर दूंगा। स्वार्थ, हर काम में स्वार्थ होता है। रब के प्यारों का स्वार्थ नहीं, उनका परमार्थ होता है। मैं अपना कर्तव्य कर दूं, आगे मेरे कृष्ण जाने, मेरे इष्टदेव जाने।
तब वो यज्ञमय जीवन होगा। स्वार्थमय जीवन तो दुनिया में गुजार रही है, जो भी काम करती है स्वार्थ को सामने रख करके। आप अपने भगवान को सामने रख के, मेरे गुरु ने कहा था, गीता मानो वो बहुत अपना चुका है जिसने ये पक्का कर लिया है, क्या, जो मैं निर्णय ले रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं, जो मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे इनसे मेरे भगवान खुश होंगे। इनके मन में ये समा गए, मेरे प्रभु खुश होंगे, मेरे परमात्मा खुश होंगे मेरे इस निर्णय से, मेरे इन कर्मों से। तो काफी गीता वो अपना चुका। जिसको ये याद रहता है कि मेरे इस विचार, मेरे इस व्यवहार से मेरे भगवान जी खुश होने की नहीं, दे वुड बी प्लीज और नॉट, उसने अपने भगवान को हाजिर नाजर जान लिया। वो अपने भगवान को एब्सेंट नहीं समझती, प्रेजेंट समझती है, प्रेजेंट है वो। तीसरे अध्याय का दैनिक जीवन में आ जाना, क्या, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर। और यज्ञ क्या होता है, लगावट न रख और न फल पर कहीं लगावट ना हो। बड़ा मुश्किल पाठ है, भगवान से प्रार्थना करके शक्ति ले लोगे, लगावट ना रखनी, रहना इन्हीं के अंदर, खाना पीना दुख सुख इन्हीं के साथ, कंधे के साथ कंधा लगाना, आए हाथ में हाथ पकड़ना, इन्हीं के साथ रहना। और भगवान कह रही है इनके साथ अटैचमेंट ना होने पाए, इनके साथ मोह ना होने पाए, इनके साथ संलग्न ना हो। उनकी शक्ति के बिना ये काम आप नहीं कर सकते। ये तो भगवान ही शक्ति देंगे तो बात बनेगी, वैसे नहीं बन सकती ना। ये उनसे शक्ति मांगो कि भगवान निर्मोही बन के रहूं। हाँ, अपने कर्तव्य कर्म में निर्मोही नहीं, चाहने में निर्मोही, करने में निर्मोही नहीं। अरे सुन लो, करने में तो हम बड़े होशियार होंगे, वेरी एक्टिव एंड वेरी स्मार्ट, सक्रिय होंगे करने में। हाँ, चाहने में हम किसी से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखेंगे। इस रूप में भगवान फरमा रही है, वह मौत बहार, मौज बहार किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर। और यज्ञ की डेफिनेशन, यज्ञ की परिभाषा, किए जो सब काम यज्ञ जानकर, लगावट न रख और न फल पर नजर, कोई फल पर नजर नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं मेरे प्रभु, मैं तो अपने कर्तव्य कर्म निभाई जा रही हूं, अपने कर्तव्य पूरा कर रही हूं, आगे जाने आप, आपका काम जाने। ऐसे जीव अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेंगे, जिनका कहीं लगाव नहीं और कहीं आशा नहीं। ये ना हो मौत में जबरदस्ती ले जाए, मेरे लिए भी शर्म होगा क्योंकि मैं बताने वाला, समझाने वाला, आपके लिए भी डूब मरने वाली बात होगी कि मुद्दत से हम गीता सुनते रहते और वो मुद्दत से गले फाड़ फाड़ के अपने गले को बिठाते रहते, फिर भी उम्र में पक्का नहीं हुआ, कहीं भी लगावट नहीं, बस इतना ही। अपने शुभ कर्म में लगावट नहीं, मेरा धर्म है, मैं भगवान का प्यारा हूं, फूलों से खुशबू आनी चाहिए, बदबू तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, जब मैं गीता के अनुयायी हूं तो मेरे से शुभ कर्म ही होंगे, लेकिन शुभ कर्म केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ना कि कोई में बीच में स्वार्थ रख लो, ना कोई स्वार्थ नहीं उसके अंदर। अब बेड़ा पार हो मेरी भगवती, बेड़ा पार, जब आपने ये भाव रख लिया, केवल जैसे भगवान ने कहा, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना भी मेरे लिए, तेरा तप से जीना। सारे कर्मों को भगवान ने अपने में ले लिया। ये सारे कर्म जो शरीर का है, मानसिक का है, बौद्धिक का है, सामाजिक का है, पारिवारिक का है, अलौकिक कर्म है तप का, वो भी भगवान ने कहा मेरे लिए, खाना पीना भी, जिंदगी भी मेरे लिए। हाय, ये सब कुछ मालिक के लिए, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हाँ, ये सब मालिक के लिए। बेड़ा पार हो गया उस जी का। इसको बोलते हैं यज्ञमय जीवन। यज्ञमय भगवान, हम तो आप कैसे, भगवान हम तो आपके लिए जिंदा है, चाहे एक दिन रख ले, चाहे 100 दिन रख ले, जिंदगी तो हमने आपके लिए है। मरना तेरी गली में, जैसे वो शारीरिक प्यार वाले कहा करते हैं, जिनको आपके साथ प्यार हो जाता है तो ऐसे ही गाते हैं ना, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। हमारा यही भाव होगा, मरना कृष्ण के लिए और जीना जिंदगी रखनी है तो भी अपने इष्ट देव महाराज जी के लिए। लाइफ रिजर्व फॉर ऑलमाइटी, रखो लो, ये आपकी मर्जी, लेकिन जब तक जिएंगे आपके लिए जिएंगे। ऐसे जीवों का जीवन, ऐसे नेक जीवों का, लक्की सोल का जीवन यज्ञमयी हो गया। ये तीसरे अध्याय की देन हम सबके लिए, लेकिन नहीं एवरीडे लाइफ के लिए। बेटे एवरीडे लाइफ के लिए, एवरीडे लाइफ अपने जीवन में उतारने के लिए, उतारो इसको। ये तीसरे अध्याय की अमर ध्वनि, तीसरा अध्याय दैनिक जीवन में, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन, वरना फंस जाएंगे। हम बंधन अगर इसको सामने नहीं रख के जीवन गुजारते, अपना दैनिक जीवन नहीं गुजारते, फंस जाए। फिर वैदा क्या गीता का, अगर गीता उलझे हुए जीवन को सुलझाती नहीं, हाय, तो फिर महाराज जी की वाणी पढ़ने का लाभ क्या, इष्ट देव बनाने का लाभ क्या, जो हमें कॉम्प्लिकेशन से, समस्याओं से निकाले ना, वो भगवान भी क्या,
हाँ, और जो नेगेटिव क्वालिटी से बाहर ना ले आए वो वाणी भी क्या, हाँ, जो भगवान के नजदीक ना ले जाए वो सत्संग भी क्या है। हाँ, वो सत्संग का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जो अंतःकरण को स्वतंत्र ना कर दे वो वैराग भी क्या, हाँ, और जो बुद्धि को अवरणों से निकाल न ले वो विवेक भी क्या, हाँ, और जो है गफलत की नींद में सोए हुए को उठा ना ले तो वो गुरु भी क्या। जो अज्ञानता की नींद में सोया हुआ था और जगा नहीं सका उसको गुरु कह रहा पाप, उसको पीर कह रहा पाप, मुर्शिद कह रहा पाप है। बेटे अब जाग जाओ, मेरी भी लाज रखो, अपनी भी लाज रखो। और जो भगवान ने कहा 30 अध्याय के जो गर्मा गर्म फरमान है अपना लो अपनी दैनिक जीवन में, देखा करो। मेरा धर्म है समझा देना, जो छुपी पड़ी है बातें महाराज जी की वो उतारे अपने दैनिक जीवन के अंदर कि मेरा जीवन यज्ञमय है कि नहीं। दैनिक जीवन में अपने परिवार के अंदर मैं रह रही हूं, निराली हूं ना, शाबाश। मैं अपने भोजन बना रही हूं इतना सुंदर, अपने पाकशाला में जहां पकाते रोटियां, भोजन बना रही हूं अपनी रसोई में, लेकिन इनके स्वाद के लिए तो नहीं ना, मेरे मुंह में पानी तो नहीं आ रहा। मेरा कर्तव्य है, मां हूं, पत्नी हूं, बनाई जा रही हूं, शाबाश। आप बड़े मजे की बात, जिनका जीवन निराला होकर गुजर रहा है। आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हर एक के साथ एक जैसा सलूक करती है ना, अपनी ओर से सबका भला करने की चेष्टा करती है ना, शाबाश, बड़ा निराला जीवन। तब आपका दफ्तर मंदिर है। हाँ, मंत्र और मंदिर का एक ही अर्थ निकाला गया। फिर मैं याद करा दूं, मंदिर का अर्थ क्या है और मंत्र का अर्थ क्या है। वो कहते हैं इसको बार बार बोलो, मंत्र को बार बार बोले और मंदिर को बार बार बोले तो जो अंदर कर दे वो मंत्र 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 अंतर 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 में ले जाए, अंदर अंतर्मुखी कर दे, मंदिर 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 अंतर में ले जाए। जो हमें अंतर्मुखी कर दे वो मंत्र, और जो हमें अंतर्मुखी कर दे वो मंदिर। हम बाहरमुखी थे ना, प्राणी पदार्थ के पीछे गुलाम बने हुए थे, और इनके कारण से मंत्र में पढ़ रहा हूं या मैं मंदिर में रोज जाता हूं प्रणाम, क्या मैं अंतर्मुखी होता जा रहा हूं? मेरी टेंडेंसी इन गोइंग होती जा रही है। वो मंत्र मेरे लिए वरदान है जो मुझे अंतर कर दे। वो मंत्र मेरे लिए गुरु का वरदान है जो मेरी वृत्तियों को अंतर में ले जा रहा है। जो टेंडेंसी हमारी आउट गोइंग ना होकर जेंटलमैन इन गोइंग होती जा रही है। मुबारक वो मंत्र, मुबारक वो मंदिर। सारी बात तो अंतर्मुखी हो जाने की है। हाँ, सारी बात तो यही है ना मेरी देवी भगवती। जी हां, बस बेड़ा पार। इसको मेरे भगवान कहती हैं बड़ा निराला जीवन गुजार रही है। 30 अध्याय हम पढ़ देंगे कर्म योग का, कई बार पढ़ा, कई बार मैंने विस्तार किया, और ऐसा दैनिक जीवन में नहीं आया, फिर तो कोई लाभ ना, फिर ठोस लाभ ना मेरे सुनाने का, ना आपका तशरीफ लाने का। हाँ, ये हमारे दैनिक जीवन में आए, यज्ञ में जीवन गुजर रहा हो, करते हुए में नजर आए, भगवान को कर्म करते हुए नजर आए, लेकिन उलझते हुए नजर ना आए। ओए ओए ओए, रब करे ऐसा ही हो, परमात्मा ऐसी कृपा करे, हम भगवान की नजरों में कर्म करती हुई नजर आए, उलझती हुई नजर ना आए, सुलझती हुई नजर आए कि सुलझी जा रही है, उलझ नहीं जा रही, सुलझी जा रही है। शाबाश। रुमाल लेके अगर हम यूं वट देती हैं तो रुमाल में वट पड़ते जा रही है। यही अगर ऊपर हाथ नीचे करके करते हैं तो वट जो है सुलझते जा रहे। देखो अपने जीवन को गहराई में जाके देखो, उतरो नीचे, मेरा जीवन सुलझता जा रहा है ना, अर्थात मैं काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से निकलता जा रहा हूं ना, और एक गंदी वृत्ति मुंह से निकलती है। कल मौत थप्पड़ मार के मुझे जबरदस्ती ले चले, वो तो अच्छा ना हुआ जैसे कसाई बकरी को जबरदस्ती ले जाता है जबा खाना। ये तो गंदा जीवन हो गया। जबरदस्ती कान पकड़ करके, छेरी बोलते हैं बकरी को, छेरी को पकड़ के लिए जा रहे हैं, तो ये तो गंदा जीवन हो गया। काल जबरदस्ती में निकाल के ले जाए ना, पहले ही निराले बन के रहे। पहले निराला सबसे आला रह रहा है, निराला बन। ये कौन होगा? जो अंतर्मुखी है। कौन होगा? जो भगवान की ओर झुकता जा रहा है। कौन होगा? जिसने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अपने जीवन में कल्याण करके जाना। उसकी बुद्धि उलझती नहीं संसार के अंदर। वो मेरी देवी नहीं उलझेगी संसार के इन पदार्थों में, प्राणियों में, या नेगेटिव क्वालिटीज में ना। वो बिल्कुल शानदार होकर रहेंगे। आहा, बड़े निराले बन के रहेंगे, बड़े अच्छे बन के रहेंगे। आहा, जो महाराज जी के उपदेश के अनुसार ऐसा रहती है। ऐसा निरीक्षण करो अपना
यज्ञमय जीवन है ना मेरा। और यज्ञ का अर्थ क्या कर रहे हैं? लगावट न रख और न फल पर न, कहीं भी लगावट नहीं, अपने शरीर के साथ कोई लगावट नहीं। लगावट मीन अटैचमेंट, लगावट मीन ममता, लगावट मीन आसक्ति। अच्छा, लगावट मीन आसक्ति से रहत। शाबाश शाबाश शाबाश। ये ऐसा आपने देखना है, मैं तो आपके लिए कर नहीं सकता। भगवान ने नियम ये बनाया, वो खुद को उभारे, वो खुद को समझा सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं आपको। दिव्य शक्ति भगवान दे सकती है, मैं आपको दिव्य प्रेरणा दे सकता हूं। कैसा आपने कर लेगा, तब आपका ये रोजाना सोगे सफल। तीसरा अध्याय, दैनिक जीवन में कुर्बानी का जीवन। अपने सुख छोड़े जा रहे हैं, दूसरों के सुख को सामने रख रहे हैं। ये और सुखी हो जाए, और सुखी। सुख तो आपको भी मिलेगा, अगर अनेकों को सुख दोगे, प्रतिक्रिया रूप में आपका भी सुख होगा। लेकिन मन में यह है कि अनेकों को सुख हो जाए तो कितना अच्छा है, अनेक जीव मेरे से लाभ उठा जाए तो कितना अच्छा। इसको बोलते हैं यज्ञमय जीवन। निरीक्षण का लेना मेरी देवी। दैनिक जीवन में तीसरे अध्याय का वास्ता, दैनिक जीवन में तीसरे अध्याय की सहायता। यज्ञमयी जीवन गुजारते जाए। आपके बोलने में यज्ञ कुर्बानी, आपकी क्रियाओं में कुर्बानी, आपकी आंखों में कुर्बानी। आपकी आंखें फंसाने वाली ना हो, आपकी आंखें प्रेम देने वाली हो, प्रेम लेने वाली ना हो। उलझती हम तब है जब प्रेम किसी से लेना चाहते हैं। अगर प्रेम देना हो तो वो सुलझने वाली आंखें हैं। अगर प्रेम ललचाइयों ने जिसे देखेंगे फिर हम मरेंगे। ललचाइयों से नहीं, प्रेम भरी नजरों से देखना और है, ललचाइयों नजरों से देखना कुछ और। तो बेड़ा पार भी तब होता है। यह आपने देखते जाना है कि मेरा दैनिक जीवन यज्ञमय होना चाहिए, मेरा दैनिक जीवन कुर्बानी से भरा होना चाहिए। जबरदस्ती कुर्बानी को कुर्बानी नहीं माना जाता। आपने बचपन से बड़े बूढ़ों से जरूर सुना होगा, मैं याद करवा के खामोशी ले रहा हूं। क्या? बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के, वो ना देने के बराबर। बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के, ना देने के बराबर। भैंस ने दूध दिया टीका लगवा के, वो जहर है। भैंस दूध नहीं दे रही थी, पहले तो आपने डंडे मारे, नहीं दिया। फिर आपने रस्सी कसी पिछले पैरों में, इसको ढंगा बोलती हैं, वो भी फिर भी नहीं दिया। फिर आपने टीका जमा दिया अंदर, मजबूर हो गई हवाने में दूध लेने के लिए। ये बाउंड होके उसने दूध दिया हवाने में, ये लव माना जाता है, ये खून है। हमने सब कुछ छोड़ा मजबूर होकर के। बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के, हमें जहां पानी से कूच किया, पर क्या? मजबूर होके। ये तो फिर अच्छी बात नहीं। ये तो संसारी आदमी मरते हैं फिर जन्म लेने के लिए। भगवान के प्यारे पहले ही कुर्बानी का जीवन गुजार देते हैं। जब ये पेपर हमारे सामने आना है, क्या एक दिन सब छोड़ छुड़ा के चला जाना है। तैयारी क्यों ना पहले कर ले। तैयारी का मतलब यज्ञमय जीवन। फौरन सब आजा सुकेड़, सुकेड़े जो हर शय से अपनी आवाज वो है कायम लकल अय हक, अय हक बने परमात्मा की पहचान करने वाले, वो हर समय तैयार है। जो जिसने इतनी चटाई फैलाई थी अपने फंसाने के लिए, उसने अपने सारे अंगों को विषयों को सुकेड़ लिया अपने। वो है हर समय तैयार, चाहे जब मर्जी भगवान उसको बुला ले। उसका यज्ञमय जीवन है, उसका कुर्बानी का जीवन है। सुकेड़े जो हर शय से, इससे ज्यादा मैं तो क्लियर कर नहीं सकता। मेरे में तो ताकत है नहीं, मेरी बेटी भगवान साक्षी है कि इस श्लोक को दैनिक जीवन में और कैसे उतारे, समझाए कैसे। सुकेड़े जो हर शय से, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, पति से, पत्नी से, खाने पीने की लज्जत से, बाकी जो में हम रस लेते रहे उनसे। सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास, आंखों का विषय गए, कानों का विषय गए, नाक के विषय गए, मुंह के विषय गए, हाथ के विषय गए, इस तरह बाकी अंगों के विषय गए, और एक भगवान सर्वस्व बन के रह गए। एक महाराज जी हमारे सब कुछ बन के रह गए। बाकी सारे संसार संबंधी विषयों को हमने कह दिया गो वेंट गॉन, या गश्ती गछंता, गश्ती गश्ता गछंता, छुट्टी कर दी। उसको मेरे भगवान कह रहे ये कुर्बानी का पुतला बन गया, ये हर समय मेरी ओर आने के लिए तैयार बैठा है। फिर कह रहा हूं, सुकेड़े जो हर शय से अपने हवास, हवास कहते हैं अंग, इंद्रियां। बेटे हवास मैंने ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 10 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इनके सारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सारे ऑब्जेक्टों को मन से निकाली बैठा है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, इन सारों को उसने विड्रॉ कर लिया। हाय, बहुत लक्की सोल है वो, बहुत लक्की है। तीसरे अध्याय का उस पर बड़ा भारी एहसान हो गया दैनिक जीवन में, जो इस तरह कुर्बानी का पुतला, कुर्बानी की देवी बन के रह रही है।
मांगो अपने अंतर्यामी इष्ट देव से शक्ति। मांगो मेरे सजनों, आज रात को सोती बार प्रभु जो कुछ हम आपकी गीता का 30वें अध्याय में सुन के आए गए दैनिक जीवन में तब ही उतारेंगे जब आप शक्ति देंगे, जब आप ताकत देंगे। आप ताकत दो प्रभु। जैसे कि बहुत बड़ी मशीनरी अपने वर्कशॉप पे लगाए और सारी इंस्टॉल भी कर ली है। अब बिजली घर में जाके कहता है कि मैंने 10 लाख की मशीनरी अमेरिका से मंगवाई है और इंस्टॉल भी कर ली है, और आपने वादा किया था और आप 3 महीने हो गए मेरे रुला रुला के मार दिया आपने। आप मुझे कनेक्शन क्यों नहीं देते पावर का? पावर कनेक्शन के बिना क्या है आपका 10 लाख मिट्टी के बराबर। मशीनरी चल ही नहीं सकती, उसमें मूवमेंट कैसे पैदा होगी जब तक के पावर हाउस मिलती। इस तरह भगवान से कहो, भगवान अपनी ओर से मैं सब कुछ सुन लिया है, मान भी गया हूं, पर जब आप दिव्य शक्ति नहीं देंगे, दिव्य पावर नहीं देंगे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जब तक वो आपको पावर नहीं देते, पावर कनेक्शन नहीं देते, मशीनरी चलेगी कैसे? बिल्कुल, जब तक भगवान दिव्य शक्ति अपनाने की ना दे, आपके बस की बात नहीं जे। अप्लाई करो रब नू, फिर अप्लाई करनी। प्रार्थी बन, प्रभु मेरी प्रार्थना पर स्वीकार करो, अपनी दिव्य शक्ति दो, तब मैं ये अपना सकती हूं यज्ञमय जीवन। मैं गृहस्थी, मैं यज्ञमय जीवन चलाए आकाश को पकड़ने। कौन? मोना अर्थात गेठ मुठिया। ये गेठ मुठिया, ये गेठ और ये मुट्ठी यूं करके ये इतना सा व्यक्ति चला आकाश पकड़ने, तो मैं गेठ मुठिया आकाश को पकड़ने, मैं ये जीवन गुजारूं यज्ञमय। मेरे बस की बात नहीं है मेरे कन्हैया, ओ मेरे इष्ट देव अंतर्यामी, मेरे बस की बात नहीं। गिट्ठ मुठिया से आकाश नहीं पकड़ा जाएगा। तो अंदर से आवाज है, फिर कैसे पकड़ा जाएगा? अगर आप कंधे पे बिठा लो और उड़ चलो तो फिर तो मैं आकाश को पकड़ लूंगा। अगर आप मुझे दिव्य शक्ति दे दो, अगर आप मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें, तब तो मैं यज्ञ में जीवन गुजार लूंगा मेरे परमात्मा, आपके भरोसे। हाँ, ये गीता सुनी थी, कहो बार बार अपने अंतर्यामी को। तरीके मैं बताता हूं, राज मैं खोलता हूं, करो आप। हाँ, तेरी गीता सुनी थी, तेरी दया के भरोसे, तेरी ज्ञान के भरोसे और तेरी बख्शिश के भरोसे। क्या आप मुझे दिव्य शक्ति देंगे? हाँ, गीता सुनी है, सुनूंगा, तेरी दया के भरोसे। आप मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे मेरे दाता। मैं तो आपकी दया के आधार पर गीता सुन रहा हूं। अपने मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप और दया करो ताकि मैं आपकी वाणी को अपना सकूं, अपना कल्याण कर सकूं। मेरे पास तो इतनी शक्ति है नहीं कि मैं यज्ञमय जीवन गुजारूं, अपने स्वार्थ को बिल्कुल छोड़ दूं और भला अपने मन में रखूं, अनेकों का भला होता जाए। प्रभु आप मुझे शक्ति दो ताकि दैनिक जीवन में मैं आपका यह फरमान पूर्ण रूपेण ट्रांसलेट करूं। अमल जिस कदर भी है यज्ञ श्री भगवान वाच, जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ आ गया है और भी भगवान कृपा करेंगे तो आ जाएगा। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। कितने बंधन है, नॉट ओनली वन बट सो मेनी बॉन्डेजेस, सो मेनी बॉन्डेज। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। फिर किए जात भगवान, फिर मैं हमारी पीठ ठोकरेंगे, किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर। यज्ञ जानकर क्या? लगावट न रख और न फल पर न। आदमी फरिश्ता बन गया, ऊंचा उड़ारी मार ली, न लगावट है न अपने कर्मों के फल पर नजर है, पर नजर कहां है? भगवान पर। भगवान के फरमान अर्थात ज्ञान पे नजर है और कहीं नजर नहीं। ले गया बाजी। ऐसा व्यक्ति 4 दिन गुजारेगा, अनेकों को प्रेरणा दे जाएगा, और शरीर छोड़ेगा तो हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। क्योंकि पहले ही कह दिया लगावट न रख, तो जिसकी कहीं लगावट नहीं रही उसका जन्म क्यों होगा? जन्म तो होता है लगाई थी लो जिससे हासिल हो। पहले ही भगवान ने खत्म कर दिया, लगावट न रख। ये तो भगवान ने इतना गजब का पाठ पढ़ा दिया। जैसे आज करके डॉक्टर चीरा देने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले आपसे और उससे लिखवा लेते हैं। मैं तो जैसे नहीं, आप तो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर, ठीक है, मेरे बड़ा तजर्बा है, मैंने कई ऑपरेशन ये किए हैं, लेकिन अगर कल कोई हेरा फेरी की गंदी बंदा हो गया तो मर गया, तू, मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूं। पहले आप बाप से, उस ऑपरेशन करने आने वाले से, पेशेंट से दस्तखत करवाएंगे, अब जाके थिएटर में ले जाके ऑपरेट करेंगे। भगवान मरने से पहले ये कह रही है, हाँ लगावट ना रख। हाँ मेरे प्रभु आप ताकत दीजिए, मैं ऐसा करूंगा। न फल पे कर्म कर रहा हूं, नजर अपने कृष्ण पर है, फल पे नहीं है। हाँ गृहस्थ में रह रहा हूं पर किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूं, आजाद हूं। ऐसे को जन्म ही क्यों होगा? ऐसे क्यों किसी गर्भ में गिरेंगे? गिरते तो अरमान के लिए, अरमान होता है जहां कोई लगावट हो, जहां लगावटों की वासनाएं रह जाती हैं, फिर लो जन्म। पहले भगवान जड़ काट रहेंगे, बेटी पहले जड़ काट रहेंगे, किसकी जड़ ही काट दो
ताकि वासना कामना बाकी रहे नहीं। लगावट ना रख, बड़ी चोटी का पाठ है। लगावट ना रख, फल पर नजर तो बाद में होगी। जब लगावट नहीं तो फल पर नजर क्यों होगी? पहले भगवान ने जड़ काट दी, इसे बोलते अपरूट कर दिया। एक कहावत थी जो आपको पहले भी सुनाई थी, क्या झल्ला ना मरे झल्ले दी मां मरे। हरबा क्यों, मां क्यों मरे? झल्ला ना मरे झल्ले दी मां मरे, मता होर झल्ला जम धरे। 9 महीने बाद एक और झल्ला पैदा की बैठी हुए, उसे मां मरे। हाय, क्या कह रही है? वासना कामना ना मरे, पर वासना दी मां मरे। अज्ञानता अविद्या मता होर वासना जम धरे। पहले भगवान ने हड़ताल फिरवा दी, किसके ऊपर? लगावट न रख। नो मोर अटैचमेंट टू एनीवेयर, नो मोर अटैचमेंट एनीवेयर। एक अपने मालिक को छोड़कर, वो अटैचमेंट नहीं होती। भगवान के साथ हो तो उसे हम क्या बोलती हैं? उपासना कहती हैं। केवल भगवान के संग मन लगा हुआ हो उसे हम भक्ति कहते हैं। वो भक्ति है जो चारों ओर से हटकर एक में लग गई, उसे भक्त की भक्ति कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे फिर अटैचमेंट नहीं कहते। अटैचमेंट स्वार्थ के साथ होती है, जो अपने खून के रिश्तों के साथ हो या कुछ उनसे लेने की उम्मीद हो, उसे कहती हैं अटैचमेंट या मोह या आसक्ति। परमात्मा करे आज का पाठ हमारे दैनिक जीवन में आ जाए। कल्याण कामनी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और कल्याण कामनी मेरे अच्छे और प्यारे भाइयों, अपना लो इसे दैनिक जीवन के अंदर। लगावट ना रख और ना फल पर नजर, और इनको गूंजने देने देना भगवान की इस गर्मा गर्म चेतावनी को। गीता में 12 चेतावनियां हैं, उनमें ये एक मानी जाती है, अमल जिस कदर भी गए यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।